जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम चल रहा है उसकी रिव्यू की बात करेंगे। जीके जिसमें अभी तक यानी कि 20 दिसंबर तक की बात करूं तो मैं हर शिफ्ट का निचोड़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आज बात करूंगा जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद, और अगली वीडियो जो आएगी वो हमारी रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर पर आने वाली है। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस भी भाई या बहन का एग्जाम हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका भी नहीं हुआ है तो वो उनके लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है। आपको इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिनसे सभी भाइयों की मदद हो सके। मैं बात करूं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में जिस टॉपिक से मैं बताऊंगा इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शुरू से लेकर कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन, 18 से 19 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हर शिफ्ट में आ रहे हैं। पहला जो हमारा लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य एवं कला। लोक नृत्य यानी जो कौन सा लोक नृत्य किस राज्य का है। शास्त्र नृत्य जो हमारे भारत में 8 शास्त्र नृत्य हैं, कौन सा किस राज्य का है, इससे कौन से मतलब जैसे करने वाले हैं जो करते हैं डांस को कौन है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाद्य यंत्र जैसे शहनाई, संतूर, सितार, जो आदि वाद्य यंत्र हैं उनसे कौन कौन संबंधित हैं, कौन वादक हैं उनके, तो वो विशेष तौर से ध्यान रखना है। त्योहार और मेले, त्योहार और मेले किस राज्य का कौन सा त्योहार है, कौन सा मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। अगला जो पुस्तक वर्तमान में जो पुस्तक चल रही है स्ट्रेटेजी का टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है लेखक कौन है, किस पुस्तक का, किस लेखक की पुस्तक है, वो आपको मोस्ट तरीके से याद कर लेनी है। अगला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा कहाँ है, उनकी स्थिति आपको सभी सभी स्थिति आपको याद करनी है। रामसर साइड वर्तमान में कौन सी रामसर साइड कहाँ से जोड़ी गई है, किस राज्य की है, वर्तमान में कितनी रामसर साइड हो गई हैं। भाई मैं चीज़ लिख नहीं रहा, केवल आपको बोल के बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, कौन सा नया किस राज्य का जोड़ा गया है, कितने हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये था स्टडीज जीके का। अगले अगले सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास यानी कि जैसे भारत और यूएसए के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ, भारत और फ्रांस के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ। इन सभी अभ्यास को आपको विशेष तौर से पढ़ के जाना है। 2025 में कौन सा सैन्य अभ्यास कब और कहाँ हुआ है। पुरस्कार की बात करूं, पुरस्कार जैसे हमारे आते हैं नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, साहित्य पुरस्कार, और जो है जो प्रिज्म पुरस्कार, जो भी वर्तमान 2025 में पुरस्कार दिए गए हैं वे पुरस्कार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद करके जाने हैं। खेल जो वर्तमान में एक चर्चित विषय बना हुआ है, खेल सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं खेल से। आईपीएल आपको पढ़ के जाना है, डब्ल्यूपीएल, और जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो सब आपको पढ़ के जाना है। खेल के बारे में मोस्ट अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में। वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, और जो है हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे, और कैग कौन है वर्तमान में, सेबी के हेड कौन है वर्तमान में, सब चीज़ आपको वर्तमान वाली पढ़ के जानी है। मैं बात करूं योजनाओं की, जो वर्तमान में योजना चल रही है, किस राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च करी है वो आपको पढ़ के जाना है। सूचकांक आपको पढ़ना है कि सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बनने जा रहा है सूचकांक में आपका। बजट की बात करूं तो बजट आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करंट के बारे में बताया मैंने आपको। अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो वो पॉलिटी। पॉलिटी में बात करूं तो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 से 100 तक आपको भाई घोट के पी जाना है, रट जाना है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 112 आदि आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और 1 से 100 तक तो आपको आर्टिकल रटे होने चाहिए भाई बिल्कुल। संविधान सभा की बात करूं, कौन सी संविधान सभा कब हुई थी, दूसरी वाली कब हुई थी, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ के जाना है। प्रस्तावना की बात करूं, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन, कौन सा वाला संविधान संशोधन कब हुआ था, कौन सा वाले संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ना है। तो ये था पॉलिटी का। अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में। और मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जैसे हमारे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजीद सुल्तान आदि, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। मुगल की बात करूं, जो मुगल जो है, मुगलों की बात करूं, जैसे हमारे ये हो गए जी, अकबर हो गए, हुमायूं, बाबर आदि, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद कर लेना है। अगला है आंदोलन, भारत के आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। संस्थापक जो है एचआरए संस्थापक कौन है, या जैसे हमारे कांग्रेस के संस्थापक कौन है, जितने भी संस्थापक हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाले। अगले बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे लेवल की इकोनॉमिक्स आपसे वह पूछ रहा है। बेसिक इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक्स आपकी तैयार होनी चाहिए, ये आपको पढ़नी है। बात करूं आरबीआई, आरबीआई के वर्तमान में हेड कौन है, आरबीआई मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य केंद्र सरकार से होते हैं, कितने आरबीआई से होते हैं, ये सब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये आदि चीज आपको आरबीआई के बारे में पढ़ के जाना है। ये सब चीज मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, लिखने है, लेकिन आप समझ सकते हैं। पंचवर्षीय योजना, आपको एक पंचवर्षीय योजना की तिथि आपको पता होना चाहिए, किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करूं एसबीआई, एसबीआई के वर्तमान हेड कौन है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, आदि चीज आपको एसबीआई के बारे में पढ़ के जाना है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से लागू हुई थी, ये किस वर्ष में लागू हुई थी, और इसके वर्तमान हेड कौन है, इसके पहले हेड कौन थे, ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल में आती है, ये सब आपको पढ़ के जाना है भाई। ये था इकोनॉमिक्स का, जिससे 6-7 क्वेश्चन आ रहे थे। अगले की बात कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी। ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी की भारत का सामान्य परिचय आपको याद होना चाहिए। भारत का सामान्य परिचय, भारत के पड़ोसी देश, कौन सा देश भारत से सीमा लगाता है, कितनी सीमा लगाता है, भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश से सीमा लगाते हैं, याद कर लेना है। बृहदगानी जनगणना, किस राज्य का सर्वाधिक घनत्व है, किस राज्य का कम घनत्व है, लिंग अनुपात किस राज्य का ज्यादा है, सब जनगणना में आपको बृहदगानी जनगणना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। बात करूं पठार की, कौन सा पठार किस देश में है, किस राज्य में है, कैसा है, ये सब सब आपको पठार भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। दर्रे की बात करूं, सिपकिला दर्रा कहाँ है, या जोजिला दर्रा कहाँ है, ठीक है, ये लिपुलेख दर्रा, ठीक है, ये सब दर्रे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नदी की बात करूं, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किस नदी की लंबाई कितनी है, सहायक नदियां आपको याद करनी है। ये लिमिटेड आपको बता रहा हूँ, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ लिमिटेड टॉपिक है, और एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ये ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आ रहे हैं। अगले की बात कर लेता हूँ मैं, साइंस एंड टेक, यानी कि साइंस की बात करूँ तो यूनिट आपको पढ़ के जानी है, जो मात्रक है, किसका कौन सा मात्रक है। चंद्रयान की बात करूँ, चंद्रयान 2 और 3 दोनों चंद्रयान के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बात करूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा कोशिका, कोशिका से क्वेश्चन पूछता है, वो कोशिका पता होना चाहिए। पौधे के बारे में आपको पढ़ के जाना है, और मापक यंत्र जो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। संस्थापक की बात करूँ, संस्थापक आपको पढ़ के जाना है। धातु, उपधातु और अधातु के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसरो की बात करूँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो ने वर्तमान में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, वो आपको पढ़ के जाना है। तो भाई ये थे सभी टॉपिक, अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे भी साइंस से भी आ रहे हैं। ये आपको हर टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, डिस्कशन कर दिया आपके साथ, अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मोटिवेशन लाइन क्या है, जब भी पढ़ाई करने का मन, जब भी पढ़ाई में आपको मन न लगे, तो आप अपने माता पिता के चेहरे की तरफ देख लेना, तुम्हारी कामयाबी इंतजार में बैठे हैं, तुम्हारी कामयाबी के। मेरे भाई आपको तो मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े तो आपने माता पिता का चेहरा देख लेना एक बार भाई। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद है आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली जानकारी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।